आर -1 से ज्यादा है बट 0 से छोटा है, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन. देन आर इक्वल टू 0, नो कोरिलेशन. पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, 0 है तो नो कोरिलेशन. Then R greater than 0 but R less than 1, that is called as positive correlation. And R is equal to 1, that is called as perfect positive correlation. कोई डाउट? याद रहेगा ये भी इजीली याद रहेगा क्या रे? -1 is perfect negative, +1 is perfect positive. पॉजिटिव है बट वो 1 नहीं है, then that is called as positive. नेगेटिव है बट वो 1 नहीं है, -1 नहीं है बट नेगेटिव है, -0 पॉइंट समथिंग है, then called as negative. 0 है तो नो रिलेशन, नो कोरिलेशन. समझा क्या? कोई डाउट? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. नंबर 1, पॉजिटिव कोरिलेशन. क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन. सर वो दो एरो क्या बोल रहे हैं? दो एरो ये बोल रहे हैं, एक एरो एक्स का है और एक एरो वाई का है. उसमें एक एरो किसका है? एक्स का, और एक एरो वाई का. इफ एक्स बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, साथ साथ में वाई भी बढ़ रहा है. When x is increasing, y is also increasing, then that is positive correlation. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, x बढ़ रहा है, y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. That is called as positive relation. या फिर x नीचे जा रहा है, साथ साथ y भी नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन, बोथ ऑफ देम इन द सेम डायरेक्शन. या तो ऊपर जा रहे हैं तो दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, x ऊपर जा रहा है, साथ में y भी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव. x नीचे जा रहा है और y भी नीचे जा रहा है, then also it is positive. Both the variables are moving in the same direction, that is called as positive. दोस्तों क्या आप मेरे को कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपने रियल लाइफ से? एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ? एक बढ़ रहा है तो साथ में दूसरा भी बढ़ रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं अपने रियल लाइफ से? सप्लाई एंड प्राइस, सॉरी, सप्लाई एंड प्राइस कैसे रे? सप्लाई एंड प्राइस कैसे? सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, या सप्लाई घटेगा तो प्राइस भी घटेगा, ऐसा होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए. चलो मैं एग्जांपल दे दूं, मैं एग्जांपल दे दूं. आपका पढ़ाई और आपके मार्क्स, बाकी छोड़ो ना. हाँ, यस, हाइट एंड एज, टू अ सर्टेन लेवल, मानो टिल अ सर्टेन लेवल, उसके बाद नहीं ना. मेरी हाइट एट द एज ऑफ 20 और मेरी हाइट एट द एज ऑफ 50, ओके. देखो ना, आपका एग्जांपल देता हूं. आपका स्टडी, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, यस, ब्रेड एंड बटर, यस, जनरली, ओके. बट ये एग्जांपल परफेक्ट बैठ रहा है. देखो, पढ़ाई आप ज्यादा, हाँ, क्वालिटेटिव पढ़ाई कर रहे, तो हाँ, क्वालिटेटिव पढ़ाई कर रहे हैं आप, आपकी पढ़ाई क्वालिटी में है, अच्छी है, और ज्यादा टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो मार्क्स भी तो ज्यादा आएंगे. ज्यादा पढ़े ज्यादा मार्क्स आएंगे, यस और नो? ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा मार्क्स आएंगे. क्लियर? यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा यूज करेंगे बिल उतना ही, इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही बिल ज्यादा आएगा. कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे कम आएगा. हेलो, यस और नो? तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल दो कि जहां पे कुछ गुंजाइश ही ना रहे. इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बिल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड बिल की बात करो. ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बिल, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, कंजम्पशन कम बिल आएगा. दूसरा, पढ़ाई ज्यादा करो मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, पढ़ाई कम करो मार्क्स भी कम आएंगे. इलेक्ट्रिसिटी इज परफेक्ट एग्जांपल, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल. पढ़ाई में शायद बोल भी नहीं सकता हूं मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बट जो जो टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे वही एग्जाम में आ गए.
वाट लगेगी मेरी एग्जाम में, होता है ना ऐसा। तो वो इतना अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बोलूंगा ये वाला है। कौन सा वाला? ओके। दूसरा, अभी एक कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया है, तो कोरोना की वजह से लोग डर गए, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ गया, डर बढ़ गया, डर बढ़ गया, फियर बढ़ गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ गया। यस और नो? मालूम है ना ये? बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेकर रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, डर गए लोग, डर गए तो डर बढ़ गया, साथ में इंश्योरेंस वालों का भी बढ़ गया, सेल्स बढ़ गया। दैट इज अनदर एग्जांपल। चलो, तो एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा, एक कम हो गया तो दूसरा भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कोरिलेशन? एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड घटेगा, ऐसा इकोनॉमिक्स बोलता है। मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है वैसे, बट ऐसा बोल रहा है ना इकोनॉमिक्स। इफ increase in price, I'm not very sure, but yes or no, my economics is not good, but demand and supply में ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? या प्राइस एंड डिमांड में, सॉरी, प्राइस एंड डिमांड में प्राइस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा उसका। ओके। दूसरा, या फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं सर, अपना नेट जो है, इंटरनेट नेट यूज करते हैं, उसका नेट पैक का, नेट का चार्जेस जो है, नेट के चार्जेस है, वो कम कम होते गए, नेट के चार्जेस कम होते गए। 10-15 साल पहले जो नेट का चार्जेस था और आज का नेट के चार्जेस, डेटा चार्जेस नीचे आ गए, डेटा चार्जेस नीचे आ गए तो क्या हो गया? यूज बढ़ गया उसका। अरे हाँ या ना? सो दैट इज, एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ जाएगा। ओके। प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो आपका सप्लाई बढ़, सॉरी, डिमांड बढ़ जाएगा। सो ऑल दोज एग्जांपल्स, एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। पॉजिटिव डजंट मीन ओनली इंक्रीज, पॉजिटिव मीन्स इफ एक्स इज इंक्रीजिंग and y is increasing, it is positive. X is decreasing, y is also decreasing, that is, or then also it is positive. Same direction, positive. Opposite direction, negative. Both the variables are moving in opposite direction. एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होते जाता है, that is called as negative correlation. Zero or no relation, zero or no relation, increase or decrease in one variable will not have any effect on the other variable, और points are scattered, कुछ भरोसा नहीं है, और no particular trend, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ भी सकता है, दूसरा कम भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा ही या दूसरा कम ही होगा, ऐसा नहीं। कभी एक कम होने से दूसरा बढ़ता भी है, दूसरा कम भी होता है, then that is called as no particular trend, और points are shown in curvilinear, that is curve के हिसाब से दिख रहा है, then that is called as zero. आएगा डायग्राम, आएगा, बता रहा हूं मैं। ओके। एंड देन spurious correlation, also called as nonsense correlation, और आपके स्टडी मटेरियल में दिया वही एग्जांपल मैंने लिया, शू साइज एंड इंटेलिजेंस। शू की साइज और इंटेलिजेंस, क्या इसमें कोई रिश्ता है? जूते की साइज और इंटेलिजेंस में कोई रिश्ता है क्या? जूते की साइज कम तो मोर इंटेलिजेंट, जूते की साइज कम तो कम इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ है? नथिंग टू डू विद इट। शू साइज एंड इंटेलिजेंस इज नॉट हैविंग एनी रिलेशन। बट दोस्तों ये मैथ्स है, बराबर ना? तो आपके पास शू साइज होगा और आपके पास इंटेलिजेंस का डेटा होगा, तो आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? मेरे पास सम डेटा ऑफ शू साइज है एंड सम डेटा ऑफ इंटेलिजेंस भी अवेलेबल है मेरे पास। इसकी शू की साइज इतनी तो इसका इंटेलिजेंस इतना, इसकी शू की साइज इतनी तो इंटेलिजेंस इतना, ऐसा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं वो डेटा यूज करूं तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? अरे मेरे पास नंबर्स है, वो नंबर को मैं यूज करूं और फॉर्मूला में डालू तो आंसर आएगा ना? हेलो, आंसर तो आएगा, नंबर्स है, नंबर्स को आप फॉर्मूला में डालो और आंसर निकालो, आंसर तो आ जाएगा। बट आंसर आने से कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस कोरिलेशन हो गया, स्पूरियस स्पूरियस कोरिलेशन। समझा कुछ कि नहीं समझा?
you'll get the answer, but that answer is of no use. Nonsense correlation. ढूंढना ही नहीं चाहिए था आपको, बट आप अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो आंसर तो आ जाएगा. ओके दोस्तों, दूसरा एग्जांपल दे दे इसका नॉनसेंस. आपके रोल नंबर और आपके मार्क्स, आपका रोल नंबर और आपका मार्क्स, रोल नंबर 1 तो इतने मार्क्स, रोल नंबर 2 इतने मार्क्स, रोल नंबर 3 इतने मार्क्स. नॉनसेंस को रिलेशन हो गया. करना ही नहीं चाहिए. किसका किसका कंपैरिजन कर रहा हूं, किसका रिलेशन निकाल रहा हूं मैं? रोल नंबर एंड मार्क्स का. कोई रिश्ता होता है इन दोनों में? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. ज्यादा रोल नंबर तो ज्यादा मार्क्स, या ज्यादा रोल नंबर तो कम मार्क्स, ऐसा कुछ होता है? अरे कुछ समझ रहा है क्या आप लोगों को? रोल नंबर और मार्क्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड रोल नंबर? कोई जरूरी नहीं है. Okay, that is called as spurious correlation. Okay, actually तीन ही, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ये करना ही नहीं चाहिए. किसी ने आपको बोला रोल नंबर और मार्क्स का रिलेशन निकाल, बोलेगा पागल हो गया क्या, फोकट का टाइम वेस्ट करूं मैं? कोई मतलब नहीं है. ओके, स्प्यूरियस कोरिलेशन. मेजर्स ऑफ कोरिलेशंस. कोरिलेशन मेजर करने के तरीके, 4 तरीके हैं. स्कैटर डायग्राम अभी करेंगे हम लोग पहले. फिर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट correlation coefficient shown by R, small r. Then Spearman's rank correlation coefficient shown by capital R. And the last one, coefficient of concurrent deviation shown by R, और नीचे C आएगा, RC. C नीचे आएगा. मतलब स्कैटर डायग्राम में आप आंसर नहीं निकालते, ये डायग्राम ही है खाली, इसलिए इधर कोई नहीं. और कार्ल पियर्सन किससे दिखाते हैं? स्मॉल r से दिखाते हैं. एंड स्पीयरमैन्स रैंक कैपिटल R से दिखा दे. And there is one more method, and the last method is coefficient of concurrent deviation. It is shown by R and C नीचे. Okay, उनको दिखाने का तरीका है वो. मतलब आपको पूछा कि फाइंड R, स्मॉल r, मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं? फाइंड कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अगर उन लोगों ने बोला फाइंड कैपिटल R, मतलब वो लोग बोल रहे हैं स्पीयरमैन्स रैंक फाइंड आउट कर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और उन लोगों ने बोला RC, और RC मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन. समझे क्या? चारों मेथड हमको पढ़ना है, बस ये 4 पढ़ लिया कि कोरिलेशन खत्म हो जाएगा. ओके, चलो करें, चालू करें क्या? कितने मेथड्स है? 4 मेथड्स है. पहला स्कैटर डायग्राम से चालू करते हैं. स्कैटर डायग्राम, इसमें डायग्राम आएंगे, इजी होता है. This method points the plot. In this method, points are plotted on a graph paper for different values of x and y. Thereafter, the shape of the diagram on a graph determines the kind of correlation between two variables. It gives nature of correlation but fails to measure the extent of association. Important है last. Scatter diagram का क्या point है? It gives nature of correlation. बता रहा हूं मतलब क्या? Nature of correlation, but fails to measure extent of association. सर नहीं समझा? समझा रहा हूं. Gives nature means पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वो बता देगा. क्या बता देगा ये?
डायग्राम में अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये नेचर मीन्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो, ये बता देगा आपको। बट पॉजिटिव आ गया तो कितना पॉजिटिव आ गया, 0.892 है, 0.625 है, 0.23 है, ये नहीं बताएगा, बिकॉज इट इज नॉट कैलकुलेटिंग द वैल्यू। ये क्या बताएगा, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन या नो रिलेशन। जीरो मीन्स नो रिलेशन। हेलो, समझा कि नहीं समझा? स्कैटर डायग्राम से हमको क्या पता चलेगा, relation is positive, whether relation is positive, whether the relation is negative, whether the relation is zero, इतना ही पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये showing positive, पॉजिटिव का मतलब नीचे से ऊपर जाना, in this direction, bottom left to top right, in this direction, upward direction, from बॉटम लेफ्ट से ऊपर जाता हुआ कोई भी रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशन। इधर एक नहीं, बहुत सारे हैं दोस्तों, ये डायग्राम बहुत सारे हैं, देख रहे हैं सारे कैसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव। बट कितना पॉजिटिव वो नहीं, एक एकदम स्ट्रेट रहेगा तो परफेक्ट पॉजिटिव मालूम पड़ेगा आपको, बट इसमें ऐसा ये नहीं है, सो दिस आर पॉजिटिव, ये परफेक्ट पॉजिटिव। देखो सारे पॉइंट्स कैसे गए, स्ट्रेट एकदम ऊपर गए, इधर पॉइंट्स में ऊपर गए थे, बट ये परफेक्ट पॉजिटिव। 1 r इज इक्वल टू 1, नीचे बोला देखो, इधर नीचे बोला है r इज इक्वल टू 1, लाइन गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। ओके, एंड इधर क्या बोला था सर, क्या क्वेश्चन आएगा इस पे, स्कैटर डायग्राम में आपको डायग्राम देंगे और बोलेंगे whether it is positive, whether it is negative, whether it is zero, whether it is positive, whether it is negative, whether it is zero, और आपको फिर बता देना है। समझे क्या? डायग्राम देखे उसको पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, बाकी कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये हाई डिग्री पॉजिटिव, अगर आपके पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं दिस इज हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये कैसे जा रहा है, पॉइंट्स सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट कैसे आ रहा है, फ्रॉम नीचे की तरफ आ रहा है, सो दैट इज नेगेटिव। बट हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव, लो डिग्री, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए, देखो दिस इज कॉल्ड एज लो डिग्री नेगेटिव, सॉरी लो डिग्री पॉजिटिव, लो डिग्री नेगेटिव, अपवर्ड जाना। ओके, इसमें बैंड जो है, बैंड कितने लाइन है इसमें, ऊपर वाले में 3 ही लाइन है, इसमें कितना लाइन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5, ज्यादा लाइन है ना, 5 लाइन है, बहुत सारा लाइन है, सो दैट इज लो डिग्री, ये लो डिग्री नेगेटिव। सर लो डिग्री नेगेटिव मतलब पता चला, लो डिग्री यानी आपको इधर से नंबर नहीं मालूम पड़ेगा, बट हाई डिग्री पॉजिटिव का मतलब कुछ 0.5 से ज्यादा है, greater than 0.5, then it is called as high degree positive. High degree negative, ओके, तो ये -1 के नजदीक नजदीक है, लो डिग्री नेगेटिव। नेक्स्ट, शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों नेगेटिव, वाई नेगेटिव, नीचे आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे आ रही है, लेफ्ट साइड इज फ्रॉम द लेफ्ट, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट आ रहा है, so it is negative, this is perfect negative, नीचे आ रहा है and straight line में आ रहा है नीचे, so this is perfect negative, r is equal to -1 हो गया। showing no relation, no correlation, सर्कल बन रहा है, r is equal to 0, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है तो भी, वर्टिकल लाइन हो रही है तो भी, नो रिलेशन, एक से दूसरे को इफेक्ट नहीं हो रहा है, यू कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट इट इज। इवन ये है कर्विलिनियर कोरिलेशन, इसमें भी r इज इक्वल टू 0, ये सारे डायग्राम में r इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 डायग्राम बता रहा हूं, एक सर्कल वाला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है,
और एक कर्व है, सब में क्या रिलेशन है? जीरो रिलेशन, नो रिलेशन। ओके, क्या क्वेश्चन आएगा बोला मैंने? डायग्राम देके पूछा जाएगा कौन सा रिलेशन है, आएगा बताने को। सारे डायग्राम कवर कर लिए मैंने, आपके टेक्स्ट, आपके मॉड्यूल में 4 ही डायग्राम थे, मैंने बाकी डायग्राम भी कवर कर लिए। समझा क्या कि नहीं समझा? बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे तो आएगा ना पॉजिटिव बताने के लिए, नेगेटिव बताने के लिए, कि नहीं आएगा? हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, पहला समझा ना कि नहीं समझा? देखो स्कैटर डायग्राम हो गया। अब सेकंड कौन है? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी वो चालू कर दे, इसमें फॉर्मूला आएगा। इसके साथ एक हो गया, नंबर 2 पे चल रहे हैं हम लोग। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Carl Pearson method is the best method for finding